हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस में 6th चैप्टर जो है द ड्रग नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल 1985 बताने जा रहे हैं। ये जो एक्ट, इससे पहले जो हमारा देश आजाद होने से पहले अंग्रेज थे, वो हुकूमत करते थे, तो उस टाइम भी उनको ये एक्ट बनाना पड़ा, अफ्यूम एक्ट 1857। इस एक्ट को बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि नो वन, कोई भी आदमी कल्टीवेट या किसी तरह का इसको बनाने की कोशिश, तैयार करने की कोशिश ना करे जिसका मिसयूज होने लगा। हमसे पहले जो लोग थे इसको खाते थे, मजा आता था उनको, तो उसी मजे को गेन करने के लिए, बार बार लेने के लिए उनको आदत पड़ जाती थी, तो आदमी जो था एक्चुअल हो जाता था, एडिक्ट हो जाता था। उसके बाद फिर दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1878 में लॉ पास किया, जो लागू कर दिया ज्यादा स्ट्रिक्ट पावर में, ताकि आप ये वाले प्रोडक्ट जो है, नशा देने वाले जो है नार्कोटिक्स, वो ना यूज करें पब्लिक, और ना ही इसको उगा सके, और इस तरह से इसके ऊपर काफी पाबंदी लगाई। फिर बाद में डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 आया। 1930 में जितनी भी मेडिसिन तैयार होती थी इन चीजों से, ओपियम्स वगैरह से, उनको भी कंट्रोल करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया और पब्लिक की सेफ्टी के लिए इसको इस्तेमाल किया, और ये लॉ सारी जगह अप्लाई कर दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब आजाद हो गया हमारा मुल्क, तो गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 बनाने की। ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो ज्यादा लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ड्रग अब्यूज, the central government passed the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act and Rule in order to curb the threat to the physical and mental health of the human race। तो आदमी की जो फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ थी, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को बहुत जरूरत पड़ गई कि ये लॉ पास करने के लिए। लॉ बनाया गया, इसमें सब कुछ कानून बनाया, इसकी सजा कितना होना चाहिए, ये सब तय किया गया। इसमें 30 इयर्स पनिशमेंट की है, 30 साल सजा, 3 लाख रुपया भी जुर्माना हो सकता है। इसमें काफी बढ़ाया जाता है पेनल्टी और ऑफेंसेस में। तो उसके बाद जो है नार्कोटिक्स जो है, नार्कोटिक्स क्या है? ए सब्सटेंस और ड्रग्स गेट रिलैक्स माइंड, जो दिमाग है उसको रिलैक्स कर देता है। एक अद्भुत सी दुनिया नजर आने लगती है जो इसको खाते हैं, या जो इसकी आदत पड़ जाती है, वो काफी उनको एक अद्भुत दुनिया नजर आती है। उसको ऐसे लगता है कि मेरे अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा वैसे ही हो रहा है सृष्टि में। तो स्टॉप पेन, दर्द को रोकने के लिए, एंड प्रोड्यूस स्लीप, और नींद लाने के लिए। कईयों को नींद नहीं आती, तो इसलिए ये जो है नार्कोटिक्स यूज करते थे। उसके बाद जो है इलीगल तरीके से इसका लोग इस्तेमाल करने लगे, कुछ अपने व्यापार के लिए और कुछ जो है अपने मजे के लिए। तो इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, नशा बढ़ता गया, बेरोजगारी बढ़ती गई, और क्राइम भी बढ़ता गया। जब किसी ने काम नहीं करना, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी है, तो नेचुरली है क्राइम तो बढ़ेगा, वो पैसा कहां से कलेक्ट करेगा। उसके बाद इस तरह से गवर्नमेंट ने कानून को सख्त किया, और जो स्टेट और सेंटर में इसको पूरी पावर से लागू कर दिया गया। इसके लिए प्रॉपर सजा और जुर्माना निर्धारित किया गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो लोग अपॉइंट होते हैं टू प्रिवेंट एंड अब्यूज ऑफ ए नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड द इलिसिट
traffic therein, the central government may take measure with respect to the following matters. तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से कानून बनाया जो लागू किया ताकि इसका मिसयूज ना किया जाए। हम आपको बताएंगे कि एक प्लांट होता है, प्लांट जो है ये उसकी लीव्स आती, नीचे वो जो है रूट्स, उसके बाद ये फ्लावर्स आ गए, फ्लावर आने के बाद यहाँ पे एक सीड आ जाती है, इसको कहते हैं फ्रूट। उसके बाद यहाँ ये पत्ते होते हैं, ये सब यूज होते हैं नशे के कारण, इसको कहते हैं लीफ। तो इसमें जो है इसको कहते हैं भांग। आपने अक्सर देखा होगा भांगा पे। तो उसके बाद फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर से बनता है गांजा। आपने नाम भी सुना होगा, पिक्चरों में भी सुना होगा गांजा। उसके बाद भांगा, गांजा, फ्रूट आ गया, फ्रूट के बाद लेटेक्स, उसके बाद ये आ गया चरस। पहले ये फ्रूट आ गया, इसमें कट लगाते हैं, इसको जब कट करोगे तो एक व्हाइट कलर निकलेगा, तो व्हाइट कलर वाला जो है उसको कलेक्ट करते हैं, उससे चरस बनती है। तो इस तरह से ये एक ही पेड़ से सब कुछ होता है। तो गवर्नमेंट ने इस कानून को इसलिए बनाया ताकि इसकी कोई खेतीबाड़ी ना कर सके, व्यापार ना कर सके, किसी तरह से सेल ना कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कर सके और मैन्युफैक्चरिंग भी ना कर सके। और इसका जो लाइसेंसिंग एक के थ्रू ही किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर एक एरिया होते हैं, वहीं पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया होता है, वही इनको बनाते हैं और वही तैयार करते हैं। और ये जो ब्रेन के लिए होता है, ये नशा होता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, आदमी सोचता कम है इसको खाने से। ये मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता था। तो मेडिसिनल यूज के बाद इन्होंने लोगों ने इसको मिसयूज किया। मिसयूज के बाद ये जो अपना नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं, इसका जैसे जैसे मिसयूज किया काफ़ी लोगों को इसकी प्रॉब्लम आई। आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी नशा फैला है, ये सब इसकी बदौलत। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने 30 साल की सजा दी। अगर किसी से पकड़ा जाता है या कोई स्मॉल अमाउंट में भी इसका यूज करता है तो वो भी सजा का हकदार है। इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर किसी को जरूरत है और मेडिसिनल पर्पज के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसको एक लाइसेंस प्लस देती है परमिशन, तो उससे ये आदमी यूज कर सकता है। जैसे अंडर सेक्शन प्रोहिबिटेशन ऑफ ए सर्टन ऑपरेशंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, फॉलोइंग ऑपरेशंस आर प्रोहिबिटेड, मना है ये वाला जो है। उसके बाद नो पर्सन शैल कल्टीवेट एनी कोका प्लांट और गैदर एनी पोर्शन ऑफ ए कोका प्लांट। इसी तरह से कोका प्लांट कल्टीवेट नहीं किया जाता, इसी तरह से इकट्ठे नहीं रखा जा सकता कहीं स्टोर करने के लिए। उसके बाद आ गया बी पार्ट इसका, कल्टीवेट द ओपियम्स और एनी कैनबस प्लांट। नंबर 3, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, पोजेसेस, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, warehouse, use, consume, import and export, interstate or transship any narcotic drug or psychotropic substance except for medical or scientific purpose। ये सब हम नहीं कर सकते सिवाय मेडिकल पर्पस और साइंटिफिक पर्पस के लिए। इस पे भी हमें मेडिसिनल पर्पस के लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से लेना पड़ता है। इसके लिए एक प्रॉपर लाइसेंसिंग अथॉरिटी निर्धारित की जाती है और ये मेडिसिन है बना सकते हैं, इसके प्रॉपर रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं और कंडीशन ऑफ ए लाइसेंस परमिट जिसे कहते हैं और ऑथोराइजेशन इफ प्रोवाइड। अगर किसी को चाहिए तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट चाहिए गवर्नमेंट के अंडर लॉ के अनुसार उसी को ही परमिशन मिलेगी। तो इसलिए जो है हमने आपको करवाया आज द
द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराने जाएंगे द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने की जो है परमिट देता है, और पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टूडेंट्स को प्रॉपर केयरफुली पढ़ना है, इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ है और लोगों की सोसाइटी में, तो लोगों के बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम से काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। सो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे जो है जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे वो जैसे हमने बताया कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लोन को कैसे बनाती है, कैसे परमिट देती है, कैसे लाइसेंस होना चाहिए, कैसी कैसी शॉप को उनकी परमिशन होनी चाहिए, फैक्ट्री में प्रीमाइसेस कैसा होना चाहिए, इसका हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।